ऑन। चलिए, लास्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन में हमने फोर्स देखा था, ठीक है, कि एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास में देखते हैं एरिस्टोटल फालसी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एरिस्टोटल फालसी, ठीक है। इनका स्टेटमेंट ये था, इन्होंने ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, उसका जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट का है। तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उस पर एक कांस्टेंट फोर्स या बेसिकली एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा, तभी उस पर यूनिफॉर्म मोशन वो बना रहेगा। इन्होंने कहा कि जो नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, नेचुरल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इन्होंने कहा ये रेस्ट का स्टेट है। तो अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन चाहिए तो हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, ठीक। इनके बहुत 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 समय बाद हमारे पास आए गैलीलियो सर। कौन है? गैलीलियो सर। इन्होंने ये कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो कहा एक्सटर्नल फोर्सेस सही है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन बनाए रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स सही है, लेकिन इस एक्सटर्नल फोर्स का काम क्या है उस बॉडी पर जो हम अप्लाई कर रहे हैं? तो काम ये है कि उस बॉडी पर इस एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा जो भी फोर्स लग रहे हैं, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उन फोर्सेस को काउंटर करने के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं। जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे पास, जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है लगेगा ही लगेगा। इसको काउंटर करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगता है, और बॉडी का इनिशियल स्टेट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन ही है, तो ये इन दोनों को बैलेंस कर देता है, तो बॉडी का जो ओरिजिनल स्टेट है यूनिफॉर्म मोशन वो मेंटेन रहता है। गैलीलियो ने ये बात बोली, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एरिस्टोटल सर ने फ्रिक्शन को ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, बहुत पहले की बात है ये। इन्होंने ये स्टेटमेंट ही रख दिया है, बहुत बड़ी बात थी उस समय। इसके बाद से हम गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट देखते हैं मोशन के। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ इमेजिनरी कंडीशन लिए, उस पर कुछ अपने स्टेटमेंट दिए, बाद में उसी को बेस मानते हुए न्यूटन सर ने अपने थ्योरीज दिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सर का हम गैलीलियो सर का क्या देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि इन्होंने कहा क्या था, ठीक है। इन्होंने कहा क्या था, तो इन्होंने जो कहा था उसको हम जरा ध्यान से देखते हैं, आप भी देखिए। हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरह से है, दूसरा इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरह से है, और थर्ड एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। और ये इनके मन में ये बात आई कहाँ से, ये इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट इन्होंने रखा, इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की आप क्या कहेंगे, स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी, यस और नो? जैसे जैसे नीचे जाएगा स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। अगर फिजिक्स कुछ भी नहीं पता है, इतना तो हमको सबको बचपन से पता है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और हमेशा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे हमने यहाँ से पुश किया होगा और इस पर चल रहा है, क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इस ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, यस और नो? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर कंटिन्यूसली किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी उसके पहले वाली स्पीड से, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस वाले केस में कभी भी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं होगा? क्या हमेशा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा, ऐसा हो? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इस केस में हमेशा नेगेटिव होगा, जिसको हम रिटार्डेशन या डिसेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, यहाँ स्पीड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो इन्होंने कहा कि जब प्लेन ऑफ सरफेस लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन लेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट इन स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड बनी रहेगी, ठीक है। इन्होंने देखा कि हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, सर के पास एक पेंडुलम था। तो मान लेते हैं कि इनके यहाँ पे एक बॉब है, बॉब मतलब कोई स्फीयर, अब बुक में बॉब लिखा रहता है, जवान पे वही चलेगा, ठीक है। तो इस मीन पोजीशन पर जिस हाइट पर इधर आएगा, एक साइड में आएगा, इसी मीन पोजीशन पे सेम हाइट पर इस साइड भी आएगा, ठीक है, सेम हाइट ही अटेन करने की कोशिश करता है। तो इन्होंने इसके बेसिस पे एक एक्सपेरिमेंट बनाया कि देखो भाई कुछ ऐसा है,
और इसको जरा समझते हैं, ठीक है। इसको न्यूटन सर ने और अच्छे से समझ लिया, और न्यूटन सर ने अपने 3 लॉज बहुत अच्छे से दे दिए जो आज तक हम सब लोग पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो भूलता है सेकेंड लॉ हम सबको भूलने लगता है, लेकिन हम इस क्लास में ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं 3 डायग्राम बना लूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ध्यान देखिएगा, इनका ये कहना था कि अगर ये मीन पोजीशन से सेम हाइट पर लेफ्ट, एच हाइट पर लेफ्ट में जाता है तो इधर भी एच राइट में भी एच हाइट पर ही जाएगा, इग्नोरिंग अदर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं या रेजिस्टेंस या जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसको इग्नोर करते हुए इन्होंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर आप ग्राउंड से एच हाइट से यहाँ से रोल करते हैं, क्या करते हैं, रोल करते हैं, रोल क्या करेंगे आप छोड़ दीजिए उसको, अपने आप जाएगा, कंटिन्यूसली स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, कांस्टेंट स्पीड फिर कंटिन्यूसली स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर भी ये हाइट इस बेस से सेम हाइट तक जाएगा, लगभग जाएगा। लगभग ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है ना, रियल लाइफ है ना, इमेजिनरी तो है नहीं, रियल लाइफ है। तो इमेजिनरी कंडीशन में अगर हम मान लें कि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो जिस हाइट से आप ड्रॉप करेंगे उसी हाइट पर ये जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में इन्होंने क्या किया कि इस स्लोप को थोड़ा डिक्रीज कर दिया, जैसे यहाँ देखिए, और इन्होंने अगेन सेम हाइट से बॉल को छोड़ दिया, अपनी स्पीड से जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, फिर सेम हाइट को अटेन करना चाहेगा कि नहीं, यस और नो। सेम हाइट को अटेन करने के लिए क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ इंक्लाइनेशन पर अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इस इंक्लाइनेशन पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यस और नो। यानी अगर इंक्लाइनेशन आप कम कर देते हैं तो इस बॉल को इस एच हाइट तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, इन्होंने ये नोटिस किया यहाँ पे। फिर इन्होंने कहा कि मान लेते हैं इंक्लाइनेशन 0 कर देते हैं, तो ये अगर आप ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट किसकी सर्च में जाएगा, दोबारा एच हाइट की सर्च में जाएगा कि नहीं जाएगा रुकने के लिए। लेकिन जब एच हाइट इसको मिलेगा नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन से यानी यूनिफॉर्म स्पीड से ये मूव करता रहेगा। तो ये था गैलीलियो सर का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ इनर्शिया देखेंगे, फिर उसके आगे मूव ऑन करेंगे। जय हिंद।